गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम एक्सरसाइज 3.5 कर रहे थे। तो एक्सरसाइज 3.5 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया था और उसमें मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट कराने जा रहा हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा गया है फाइनल एग्जामिनेशन में। सो काइंडली टेक केयर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन को आप जरूर करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे जिसमें कंडीशन अलग अलग हो। अब फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में ये कहा है यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये ए और बी की वैल्यू निकालनी है, किसके लिए? इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। कहता है बताइए ए और बी की क्या वैल्यू होगी इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन को लिखना है। क्या होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन? a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन नंबर ऑफ सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2। अब व्हाट इज a1 ओवर a2? ये है a1 ओवर a2। क्या आएगा? x नहीं उतरेगा, x का कोफिशिएंट होता है a1 और a2। तो क्या आएगा? 2 ओवर a माइनस बी। ये आ गया, देखो बच्चों, 2 ओवर a माइनस बी इज इक्वल टू का निशान। उसके बाद इस साइन का जरूर ध्यान रखेंगे, ये दोनों इक्वल इक्वल है। उसके बाद b1 ओवर b2, b1 क्या है? 3 और b2 क्या है? a प्लस बी। तो 3 ओवर a प्लस बी। यह आया a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 और b2। अब c1 और c2 क्या है? 7 ओवर 3a प्लस b माइनस 2। 7 ओवर 3a प्लस b माइनस 2। तो सबसे पहले सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की कंडीशन देनी है। a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 और b2 इज इक्वल टू c1 और c2। उसके बाद a1 ओवर a2 इज इक्वल लिख लेना है कि क्या इक्वेशन में दे रखा है। अब मैंने क्या किया, इसको मार्क किया। इसको मार्क कैसे किया? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मैंने क्या किया, अब इन तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले किसको सेलेक्ट किया? फर्स्ट और सेकंड को। तो फर्स्ट और सेकंड को लिया। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम ये लिख रखा है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फ्रॉम 1 एंड 2। तो क्या आया मेरे पास फ्रॉम 1 एंड 2? ये आया 2 ओवर a माइनस बी इज इक्वल टू 3 ओवर a प्लस बी। ये आया, ये आ गया फ्रॉम 1 एंड 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2a प्लस 2b। ठीक, 3a में से ये 2a इधर चला गया तो क्या आया? 3a में से 2a गया, क्या आया? a और माइनस 3a माइनस 3b सॉरी, और प्लस 2b का इधर आ गया माइनस 2b। तो माइनस 3b और माइनस 2b किसके बराबर आया? माइनस 5b के। तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई a माइनस 5b इज इक्वल टू 0 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ये देखो, फर्स्ट एंड सेकेंड से आमने सामने रखा, a माइनस 5b इज इक्वल टू 0, या a इज इक्वल टू, ये यहां भी रख सकते थे, a इज इक्वल टू 5b। मैंने ये रख दिया, इसको मैंने मार्क किया 1। अब मैंने क्या किया, कोई बच्चा फर्स्ट और थर्ड उतारना चाहता है वो भी उतार सकता है। मैंने क्या उतारा है? मैंने सेकंड और थर्ड लिया है। तो मैं यहां क्या लिखा? मैंने यहां लिखा फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। सेकंड क्या है? 3 ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू 7 ओवर 3a प्लस b माइनस 2। ये तो ये देखिए, आप सेकंड और थर्ड की तरफ कॉन्सेंट्रेट करेंगे हम। मेरी बात समझ आ गई होगी। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7a, ये सॉरी पहले 7 बड़े वाला करेंगे, तो मैं पहले ये ले रहा हूं क्योंकि 9 बड़ा है 7a से। तो 3 3 9a प्लस 3b और 2 को माइनस 3 को माइनस 2 से किया माइनस 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। ये आ गया। अब 9a में से 7a चला गया, क्या आया? 2a। ठीक है, और 7b इधर आके माइनस हो गया, तो 3b में से 7b गया, क्या आया? माइनस 4b। और जो माइनस 6 है वो इधर आके क्या आ गया? प्लस आ गया। तो मैंने इन दो को फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड मैंने सॉल्व किया, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब a मेरे पास किसके बराबर है?
a मेरे पास 5b के बराबर है, तो जहां a था वहां क्या लिखा 5b, मैंने लिख दिया ब्रैकेट में फ्रॉम 1 a इज इक्वल टू 5b, तो a किसके बराबर लिख दिया बच्चों 5b के बराबर, तो -4b इज इक्वल टू 6, 10b हो गया, ये 10b में से 4b गया, ठीक है ना, तो 10b माइनस 4b इज इक्वल टू 6, 6b इज इक्वल तो क्या आया 6b आ गया, 6b इज इक्वल टू 6, b किसके बराबर आया 1, सो b बिकम इक्वल टू 1, a निकालना बाकी है, तो मैं क्या करूंगा, ये रहा, ये a इज इक्वल टू 5b, तो ये मेरे पास क्या आया a इज इक्वल टू 5b था, b 1 आया था, तो मैंने क्या किया b की जगह 1 रखा, तो a किसके बराबर आया 5 के, तो मेरे पास a और b की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू आई 5 ये रही, और b की वैल्यू क्या आई 1 फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर मेरे को चेक करना है कि मैंने ये ठीक किया है या नहीं, मैं a की जगह यहां 5 डालता हूं, तो क्या आएगा 5 और b की जगह 1, तो 5 में से 1 क्या क्या आया 4, 5 प्लस 1 6, 5, ठीक है 5 डाला, 5 3 जा क्या आया 15 प्लस 1, ठीक है 16, 16 माइनस 2 14 आया, ठीक है ना, तो आप अगर देखेंगे 2 ओवर 4 1 ओवर 2, 3 ओवर 6 1 ओवर 2, 7 ओवर 14 1 ओवर 2, आ गए ना तीनों इक्वल, तो a और b की क्या वैल्यू होनी चाहिए बच्चों, a और b की वैल्यू होनी चाहिए, a की वैल्यू होनी चाहिए 5 और b की वैल्यू होनी चाहिए 1 टू गेट द इनफाइनाइट सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन इन एक्सरसाइज 3.5। सो 3.5 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट फर्स्ट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट प्रैक्टिस सच टाइप ऑफ सम्स, ठीक है, तो इसको करा हमने इनफाइनाइट सॉल्यूशन को। अब मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करने जा रहा हूं, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकेंड पार्ट करने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकेंड पार्ट। इसमें अब ये दे रखा है कि हमें क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है नो सॉल्यूशन के लिए। पिछली बार क्या था, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए निकालनी थी a और b की वैल्यू, अब की बार मेरे को ये k जो नजर आ रहा है इसकी वैल्यू निकालनी है नो सॉल्यूशन के लिए, बिल्कुल पिछले सम की तरह। अब की बार नो सॉल्यूशन है इसलिए कंडीशन चेंज है। फॉर नो सॉल्यूशन क्या आता है, a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 और b2 इज नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। सो ये कंडीशन नो सॉल्यूशन की होती है। कोई पूछे आपसे नो सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है, तो आप क्या जवाब देंगे, आप कहेंगे a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 और b2 इज नॉट इक्वल टू c1 और c2। अब a1 ओवर a2 x के कोफिशिएंट 3 ओवर 2 के माइनस 1, ये देख लीजिए 3 ओवर 2 के माइनस 1, और फिर b1 ओवर b2, अब b1 और b2 क्या आएगा, यहां 1 है, 1 ओवर 2 के माइनस 1, साइन वही लगाते रहेंगे जो आपने कंडीशन में है आपके इक्वल है, और यहां क्या है नॉट इक्वल। मेरी बात समझाई, तो c1 ओवर c2, c1 क्या है ये, और c2 क्या है ये, ठीक है c1 ओवर c2। बात समझ आ गई, a1 ओवर a2 ये रहा, b1 और b2 ये रहा, ठीक, a1 ओवर a2 3 ओवर 2 के माइनस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर k माइनस 1, b1 और b2 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 k प्लस 1, c1 और c2। अब मेरे को कहा है बताइए k की वैल्यू क्या होगी कि मेरे पास जो इक्वेशन दी है इसका नो सॉल्यूशन आए। तो मैंने क्या किया, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने इसको मार्क करा, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मेरे पास क्या आया 3 ओवर 2 के माइनस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर k माइनस 1, ये आया, ये आ गया, ये देख लीजिए, तो ये आया। अब मेरे को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 3k में से 2k चला गया, और माइनस 1 इधर आके क्या हो गया प्लस, 3 में से 1 गया 2, 3k में से 2k गया k, तो k की वैल्यू क्या आई 2। तो अगर मेरे को यहां नो सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे को यहां k की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। आप इसको पिछले सम की तरह चेक कर सकते हैं, कंडीशन ये आएगी a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। देयरफॉर हमारे से पूछा गया था व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k फॉर नो सॉल्यूशन
इन दिस क्वेश्चन। नो सोल्यूशन की कंडीशन लगाई, a1 over a2 इज इक्वल टू b1 और b2 इज नॉट इक्वल टू c1 और c2, ये उतार लिया मैंने क्वेश्चन में था। फ्रॉम 1 and 2 मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो k की वैल्यू क्या आई मेरे पास 2 आई। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 3.5। अब मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा करने जा रहा हूं? अब मैं क्वेश्चन नंबर करने जा रहा हूं 3 में क्या कहता है मेरे को, अगर आपके पास बुक है तो ध्यान से देखिए, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व, यानी x और y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो मेरे को बुक में दे रखा है 8x + 5y इज इक्वल टू 9 दे रखा है, तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए माइनस किया, इधर 9 इधर आ गया -9। 3x + 2y इज इक्वल टू 4 दे रखा है, लेकिन 4 में फिर इधर ले गया ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। मैं जानता हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए मुझे ये नंबर याद रखना पड़ता है 2 3 1 2। ये पहला कोफिशिएंट x का कहलाता है पहला, y का कहलाता है सेकंड और c1 c2 क्या कहलाता है थर्ड। तो इसका मतलब पहले सेकंड कोफिशिएंट बताना है। क्या है सेकंड कोफिशिएंट? 5 और 2, 5 और 2 गैप में है ना। और थर्ड कौन सा है? -9 -4, -9 -4, इन दोनों के बीच में x पुट किया। सेकंड उतार दिया, थर्ड उतार दिया, अब क्या उतारना है? फर्स्ट क्या है? 8 3, 8 गैप में देके 3, ठीक है ना। उसके बाद क्या है? सेकंड कोफिशिएंट क्या है बेटा? 5 2। तो यह है सेकंड 5 2, थर्ड -9 -4, फर्स्ट 8 3 और फिर अगेन 2 5 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में आपको बता चुका हूं। यहां x रखा, इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली y रखा और इन दोनों के बीच में 1 रखा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए 5 को -4 से -20 आया, 2 को -9 से कितना आया? -18 आया, लेकिन मैंने कहा था नीचे से ऊपर जाने का एक माइनस और लगता है, तो -18 एक माइनस और लगा तो क्या बन गया? +18। बात समझ आ गई होगी आपको। तो उसके बाद नेक्स्ट -9 को 3 से किया, -27, ठीक है। फिर -4 को 8 से किया, -32, ऊपर जाने का एक माइनस पे 32 पे माइनस लगा हुआ था तो क्या आ गया? प्लस, इज इक्वल टू 1। ये देखो x है तो x ओवर दिस 1, y ओवर दिस 1 एंड 1 ओवर क्या आएगा? 8 2 16 और 3 को 5 से किया, ऊपर जाने का माइनस तो -15 आया। तो कितना आया? x -20 + 18 x ओवर -2। बात समझ आ गई होगी। ये रहा x ओवर -2 और y कितना है? -27 और +32, यानी 32 में से 27 क्या? 5, y ओवर 5 और 16 में से 15 क्या? 1 आ गया। तो इसको इसके सामने रख दीजिए तो x की वैल्यू क्या आई? -2 और y ओवर 5 को किसके सामने रख दीजिए? 1 के, तो कितनी आई? y की वैल्यू 5 आई। x की वैल्यू -2 और यहाँ y की वैल्यू 5। यहाँ अगर आप पुट करके देखें, वेरीफाई करना है तो कर सकते हैं। 8 x की वैल्यू -2 तो कितना है? -16 और ये 5 रखा, 5 5 25, 25 में से 16 क्या? 9 +9 -9 इक्वल टू 0। यस, मेरा आंसर ये करेक्ट है। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.5। तो आप देख लीजिए, ये था तीसरा क्वेश्चन, ये था उसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड, जिसमें नो सॉल्यूशन पे k की वैल्यू हमें निकालनी थी, ठीक है, 2 आई थी। और उसके बाद जो मैंने कराया था 3.5 का ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, a और b की वैल्यू, जिसमें हमारे को क्या कहा था? a और b की वैल्यू इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए निकालनी थी। तो मैंने ये कंडीशन लगाई, फर्स्ट और सेकंड किया, इक्वेशन आई a = 5b और सेकंड थर्ड किया ये आई, और मेरे पास a की वैल्यू 5 आई, b की वैल्यू 1 आई। मैंने अपने आंसर को वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ डाला तो ये 1/2 तीनों इक्वल आ गए। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 3.5। थैंक यू सो मच।